हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जब हम इस दुनिया में किसी इंसान को अपने कंपैरिजन में अपने से ज़्यादा अलग पाते हैं, ताकतवर पाते हैं, कुछ उसमें अलग विशेष प्रकार की ऐसी बातें देखते हैं जो हमें उसकी तरफ आकर्षित कर लेती हैं, ऐसे लोग हमारे जीवन में एक रोल मॉडल का काम करने लगते हैं। हम उन्हें फॉलो करने लगते हैं और जानना चाहते हैं उनके बारे में बहुत सारी बातें कि उन्होंने किस तरह से सक्सेस अचीव की या अपनी लाइफ में वो किस प्रकार अपने कार्यों के द्वारा दूसरों के सामने एक इंस्पिरेशन बनकर प्रकट हुए। जब हम दूसरों को फॉलो करते हैं तब हम ये मान लेते हैं कि उनमें हमसे कुछ अलग बातें हैं, तभी तो हम बन जाते हैं उनके फॉलोअर और उनकी बातें सुननी हमें अच्छी लगने लगती हैं। कल्कि अवतार के जितने भी विष्णु भगवान के जितने भी अवतार हुए इस धरती पर, उनमें कहा गया कल्कि अवतार सबसे अलग यूनिक होंगे, कारण उनकी विशेषताएं 64 कलाओं के ज्ञाता कल्कि अवतार इस धरती पर अवतरित हुए हैं। लोगों के सामने एक नया आदर्श, एक नया चैप्टर उनके जीवन में खोलने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए, लोगों को सिखलाने कि वास्तव में जिस मानव धर्म को लोग आज भूल बैठे हैं उसकी परिभाषा क्या होती है और किस प्रकार इंसान यदि चाहे तो खुद की खूबी पहचान कर इस दुनिया को स्वर्ग बना सकता है। आज इंसान सारी प्राकृतिक सुविधाओं के बावजूद भी भटक रहा है और अपने आप को कोस रहा है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि आज जिस प्राकृतिक आपदाओं के बीच वो फंस गया है उसमें से उसे कैसे और कौन बाहर निकालेगा। और ऐसे समय में जब इंसान की बुद्धि काम करना बंद कर देती है तभी उसे याद आते हैं ईश्वर या ईश्वरीय अवतार या वो आराध्य जिनकी पूजा करके वो अपने अंदर उस ताकत को पाना चाहता है जिसके द्वारा उसके मन की गांठें और उसकी बुद्धि की गांठें खुल जाएं, ताकि ज्ञान का प्रकाश उसके जीवन में कुछ इस तरह फैल जाए कि उसके जीवन का अंधकार हमेशा के लिए खत्म हो और उसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयाँ दस्तक दें। कल्कि अवतार इसलिए विष्णु भगवान के सभी अवतारों से अलग होंगे। पहला पॉइंट, वो कलयुग में आए हैं। कलयुग वो युग जहाँ इंसान को समझाना कि वो गलत है आसान नहीं है, क्योंकि आज इंसान मानने को तैयार नहीं कि उसके ही कुकृत्यों के कारण ही आज इस धरती पर प्रलय जैसी आपदा बनी हुई है। महाविनाश इसलिए आने वाला है ताकि लोगों को उनके ही कुकृत्य दिखाए जाएं, जिस प्रकार के स्टार्ट हो चुका है जोशी मठ में। आपने देखा आज लोग सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने वहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए जिसके कारण आज वहाँ पर ऐसी मुसीबत आ गई है कि लोग कोस रहे हैं कि गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत थी इस प्रकार के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लाने की, टनल बनाने की, जिसके कारण आज घरों में दरारें पड़ रही हैं और रास्तों में भी इतने भयानक गैप्स आ रहे हैं कि एक इंसान का हाथ भी उसके अंदर चला जाए। कहीं पर होटल गिरने वाले हैं और कहीं पर लोग अपनी कमाई से, मेहनत की कमाई से, जमा पूंजी से जो उन्होंने मकान खड़े किए, आज उसी मकान को छोड़ने के लिए वो बेबस हो रहे हैं। ये तो सिर्फ एक नमूना है आपके सामने, हमारे सामने, जो कल्कि अवतार लेकर आ रहे हैं। अब मैं बताती हूँ कि वो यूनिक कैसे हैं। वो औरों जितने भी अवतार हुए हैं विष्णु भगवान के, उनमें वो अलग क्यों हैं। राम जी बहुत ही
सीधे साधे ढंग से उन्होंने अपनी यात्रा की। उन्होंने खुद बहुत दुख सहे, लेकिन अपनी मर्यादा को कभी भी तोड़ना उन्होंने उचित नहीं समझा, और इसलिए लोग आज भी उन्हें श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं। राम का नाम अमर हो गया, इतना अमर कि जब अंतिम जर्नी होती है तो भी राम का नाम लेना लोग नहीं भूलते। श्री कृष्ण की जर्नी अलग जर्नी, जिन्होंने ये सिखाया साम दाम दंड भेद चाहे जिस तरह से भी हो, लेकिन धर्म के रास्ते को नहीं छोड़ना है। अपनी जीत हासिल करनी है, लेकिन दूसरों के भी अकल को ठिकाने लगाना है। दूसरे यदि गलत नीतियों का पालन कर रहे हैं, उन नीतियों को अपने जीवन में हमें लागू नहीं करना है, और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि परमार्थ के लिए, भले ही अपनों का भी बलिदान करना पड़े। और वो अपने कौन होते हैं ये भी श्री कृष्ण ने बताया, तो वो करना है क्योंकि धर्म की स्थापना करनी है। और इसके साथ ही श्री कृष्ण ने गीता का वो उपदेश युद्ध को रोक कर दिया, जिसमें उन्होंने दिखलाया कि ईश्वर यदि चाहें, ईश्वरीय अवतार यदि चाहें, समय को भी अपने वश में कर सकते हैं। इसके बाद कल्कि अवतार, जो असीम ज्ञान के मालिक, हम ईश्वर की पूजा क्यों करते हैं या उनके सामने अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करने की मांग क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें यकीन होता है कि ईश्वर के पास वो ताकत है, देवी देवताओं के पास वो ताकत है जिनके द्वारा वो हमारी इच्छाएं पूर्ण करने में सक्षम हैं, जिन्हें हम पूर्ण नहीं कर पाते। और इसलिए हम उनके सामने शीश झुकाते हैं, उपवास रखते हैं, मंदिर जाते हैं, भक्ति करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार की प्रार्थना आज लोग जोशी मठ में कर रहे हैं, ताकि उन्हें इस आपदा से मुक्ति मिल सके। कल्कि अवतार के पास ज्ञान का वो भंडार जो कभी खाली नहीं हो सकता, और असीमित ज्ञान के भंडार के साथ ही उनके पास मेंटल स्ट्रेंथ, उनके पास फिजिकल स्ट्रेंथ, उनके पास ऐसे अस्त्र और शस्त्र जो कि कभी भी ना डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, ना ही जिनका निशाना कभी खाली जा सकता है। तो शारीरिक बल में नंबर 1, मेंटली नंबर 1, मेंटल स्ट्रेंथ उनके पास इतनी कि उनके डिवाइन विजडम के सामने आज के मनुष्य के विजडम का कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता। उनके डिवाइन विजडम के सामने, यानी उनका डिवाइन विजडम सर्वोत्तम। उनकी सोल पावर ऐसी कि बड़ी से बड़ी मुसीबत भी उनकी सोल पावर को डिक्रीज नहीं कर सकती। अपनी इंद्रियों पर काबू, विश्वामित्र की भी तपस्या को मेनका ने भंग कर दिया था, लेकिन आज किसी में भी वो साहस नहीं जो कल्कि अवतार के मिशन को खत्म कर सके या उनमें इंटरफियर करके उनके मिशन को कुछ अलग राह पर ले जा सके। यानी जिस डिवाइन एम के चलते वो धरती पर अवतरित हुए हैं, उसे फुलफिल करने के लिए उन्हें चाहे जिस तरह से भी अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचाना पड़े, वो पहुंचाएंगे। उसमें किसी प्रकार की कोई खलल कोई भी नहीं डाल सकता, चाहे सामने वाला इंसान कितना भी अधिक ताकतवर क्यों ना हो। दूसरों के दिमाग की बातें पढ़ लेना, ये वो कला है जो आज का इंसान सीख रहा है। ये एक ऐसा एजुकेशन है, माइंड रीडिंग करना। और आज का इंसान सोच रहा है कि मैंने तो बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली। आप एक इंसान, 2 इंसान, 3 इंसान का एट ए टाइम माइंड रीड कर सकते हैं, लेकिन एक ही मिनट में पूरे संसार में क्या चल रहा है,
इतने सारे आत्माओं के दिमाग में क्या चल रहा है रीड कर पाना एक कॉमन इंसान के वश की बात नहीं है। टेलीपैथी अलग एक वो ऐसा स्किल है जिसके ज़रिए आप दूसरों तक अपना मैसेज पहुंचाते हैं और कहां पर कौन किस तरह से आपके लिए काम कर रहा है इस बारे में भी आपको कुछ न कुछ अंदेशा हो जाता है। आप कम्युनिकेट कर सकते हैं टेलीपैथी के माध्यम से, यानी जिनके साथ आपका क्लोज रिलेशन है उनके ऊपर आप इस टेलीपैथी के स्किल को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसी टेलीपैथी का एडवांस स्किल जो है वो कल्कि अवतार के पास, क्योंकि सभी आत्माओं के साथ सभी की दिमाग की अवस्था कैसी है और उनके दिमाग में कौन सी बात चल रही है और किस तरह से अपनी बात मनवानी है, इस बात का जादू और ये स्किल सिर्फ और सिर्फ कल्कि अवतार के पास। तो धन का असीम भंडार उनके पास, धन के असीम भंडार के अलावा उनके पास माइंड रीडिंग के स्किल्स, किस तरह से किसको किसका माइंड कैप्चर करके काम करवाना है अपने अकॉर्डिंग, ये उनसे बखूबी कोई नहीं जान सकता। गलत परिस्थितियों में भी, कठिन परिस्थितियों में भी अपनी असीम सहन शक्ति को किस प्रकार बरकरार रखना है, ये उनके अलावा आज के युग में विकट परिस्थितियों के बीच इंसान नहीं जान पाएगा, सोच भी नहीं पाएगा और दिखला भी नहीं पाएगा, क्योंकि आज के युग में परिस्थितियां लोगों की सहन शक्ति के बाहर हो रही हैं। तो कल्कि अवतार के पास ऐसी कलाएं जो उनके पास असीमित है, इसलिए उन्हें कहा गया कि अनलिमिटेड स्ट्रेंथ है उनके पास। हर एक कला उनके पास इतनी ज़्यादा है कि वो दूसरों के सामने एक यूनिक अवतार का उदाहरण पेश करेंगे। एक यूनिक इंसान किस तरह से अपना दूसरों के सामने एक उदाहरण पेश कर सकता है, ये वो लोगों को बतलाएंगे। और गुणों का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये भी कमाल देखिए कि उनके पास सारी कलाएं, गुणों का असीम भंडार, हर चीज़ उनके पास, लेकिन किसी भी गुण का दुरुपयोग नहीं, यानी मेंटल स्ट्रेंथ दुरुपयोग नहीं, डिवाइन विजडम का नो मिसयूज़। उनके पास अस्त्र और शस्त्र, लेकिन कब चलाना है, किसके ऊपर चलाना है, कितने देर के लिए चलाना है, ये भी कला उनके पास, लेकिन इसका भी वो गलत इस्तेमाल नहीं, क्योंकि शिव आदि शक्ति गुरु परशुराम के अंडर में रहकर उन्होंने भी अपनी शिक्षा हासिल की और जो दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनकर आया है, ऐसे प्रेरणा स्रोत के लिए भी दूसरों के सामने किसी भी चीज़ का गलत इस्तेमाल कभी भी ना वो करेंगे ना वो करने देंगे। इसलिए मैंने कहा कि वो हम सब के लिए एक ऐसी प्रेरणा जो हमेशा हमेशा से ही यादगार बनकर रही है और आगे भी यादगार बनकर रहेगी, क्योंकि हम और आप आज कल की अवतार की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम और आप आज इस कलयुग में आए हैं, लेकिन कल के अवतार की जर्नी साइकिल के अनुरूप लगातार चलती चली आ रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।